श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय हो। आज का विषय आज्ञा पालन का महत्व। लौकिक हो अथवा पारलौकिक, किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने में आज्ञा पालन का बड़ा भारी महत्व है। विद्या प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को अध्यापक की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। आरोग्य प्राप्त करने के लिए वैद्य की आज्ञा के अनुसार उपचार करना पड़ता है। वैसे ही परमार्थ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ईश्वर अवतार की आज्ञा का पालन करना अत्यंत जरूरी है। यदि असन्निधान में भक्त हो तो ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार गुरु की आज्ञा का पालन करना वही उस शिष्य के लिए श्रेष्ठ धर्म है। यदि कोई शिष्य अपनी वासना के अधीन होकर गुरु आज्ञा का भंग करके परम सिद्धि अथवा परमानंद प्राप्त करना चाहे तो यह उसकी भूल है, ना समझी है। गुरु आज्ञा भंग करके परमेश्वर को प्राप्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने अपने प्रेमी भक्तों को आदेश दिया है कि यदि तुम हमारे समीप आना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो आपका प्रथम कर्तव्य यही है कि गुरु आज्ञा का पालन करें। गुरु आज्ञा का पालन करना, गुरु के साथ अधिकता का या समानता का बर्ताव न करें, नम्रता पूर्वक गुरु के पद चिन्हों पर चले, उनके धर्माचरण का अनुकरण करें। गुरु आज्ञा का पालन करने से यानी लुई पाई सिद्धि की आज्ञा का पालन करने से राजा और प्रधान दोनों को बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त हो गई थी। उससे पूर्व आज्ञा भंग करने से सिद्धि में 12 वर्ष का अंतर पड़ गया था। गुरु जिस समय आज्ञा करे उसी समय उसका पालन करें। लुई पाई सिद्ध ने राजा और प्रधान को कहा था कि दिन के 12 बजे भिक्षा मांगकर आए, हम तुम्हें आज ही सिद्धि दे देंगे। परंतु राजा और प्रधान ने दिन के समय अपने शहर में भिक्षा मांगने से शर्म की, अतः सिद्धि में 12 वर्ष का अंतर पड़ गया, फासला। पुराने समय में गुरु भी होते थे और शिष्य भी होते थे। गुरु की सेवा में तत्पर शिष्य गुरु के लिए अपनी आंख भी निकाल कर दे देते थे। वो घटना इस प्रकार की है। शिष्य भिक्षा लेकर आया, उसमें वड़े भी थे। गुरु ने बड़े रुचि के साथ वो वड़े खाए। यह देखकर शिष्य के मन में आया कि गुरुजी को वड़े बहुत अच्छे लगे हैं, अतः और भी मांग कर लेकर आता हूं। जिस घर से वड़े मिले थे उस घर पर गया और भिक्षा सवाल किया, माताजी कल वाले वड़े यदि बचे हों, शेष हों तो मुझे और दे दो। मेरे गुरु को वो वड़े बहुत अच्छे लगे हैं। उस माई ने प्रश्न किया, महात्मा कोई भी वस्तु अच्छी हो क्या वह देने के लिए होती है? शिष्य ने उत्तर दिया, यदि संभव हो तो देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर गृहिणी ने कहा, उस माता ने कहा, महात्मा जी आपकी आंखें बहुत सुंदर है, क्या एक आंख मुझे दे सकते हो? महात्मा ने हाँ कहते हुए आंख में उंगली डालकर एक आंख गृहिणी को निकाल के दे डाली। गृहिणी वो माता घबरा गई, जैसे तैसे उसको वड़े दिए, कहते जा बाबा जा यहां से।
वड़े लेकर महात्मा गुरु के पास आया। गुरु की झोली में डाल दिया। आंख पर हाथ रखकर शिष्य वड़े लेकर आया है। गुरु ने शिष्य से आंख पर हाथ रखने का कारण पूछा तो उसने सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर गुरु ने शिष्य से कहा कि ऐसा है तो बेटा एक आंख मुझे भी दे दे। शिष्य आंख में अंगुली डालकर आंख निकालने लगा तो गुरु ने उसे रोक दिया और अपने सामर्थ्य से पहले वाली आंख भी लगा दी। ऐसा ही एक और न्याय राम और लक्ष्मण का। लक्ष्मण की भक्ति का है। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की सेवा में 14 वर्ष तक भूखे रहे। वो घटना भी इस प्रकार की है कि सीता और लक्ष्मण के सहित श्री राम वनवास में थे। लक्ष्मण प्रतिदिन जंगल में जाकर के कंद फूल लेकर आता था। लक्ष्मण कुछ भी खाते पीते नहीं और उनके मन में यही भाव होता था कि श्री रामचंद्र जी को खाकर जब वो प्रसाद देंगे, और श्री रामचंद्र जी सोचते थे कि लक्ष्मण जंगल में जाता है, जब हमारे लिए ले आता है तो अपने लिए खाकर आता होगा। इस प्रकार 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने भूखे रहकर निकाले। श्रवण के माता पिता अंधे थे। सुपुत्र श्रवण ने उन्हें कावड़ में बिठाकर संपूर्ण भारत के तीर्थों का वंदन करवाया। क्या आज के समय में इस प्रकार के माता पिता और गुरु बड़े भाई की सेवा करने वाला कोई होगा? आज के समय में तो माता पिता के पास माया हो तो पुत्र उनकी सेवा करते हैं और शिष्य भी गुरु से इसी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार कलयुग के कुप्रभाव में आकर न तो पुत्रों से माता पिता की आज्ञाओं का पालन होता है और न ही शिष्य गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा पालन नहीं करने से न तो माता पिता पुत्रों पर खुश रहते हैं और न गुरुजन ही शिष्यों पर प्रसन्न रहते हैं। दिन प्रतिदिन दुख क्लेश पाप ताप बढ़ रहे हैं। इसलिए लौकिक हो अथवा पारलौकिक, सिद्धि प्राप्त करने के लिए अधीन होकर आज्ञा का पालन करने से निश्चित रूप में सिद्धि प्राप्त होती है। सहसा देखा जाता है कि अधीन होना तो आसान है, परंतु आज्ञा का पालन करना ही बहुत कठिन है। सृष्टि रचना से लेकर अब तक जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, अनंत बार ईश्वर आज्ञा का भंग कर चुके हैं, चाहे वे किसी भी योनि में हो, जिसका मुख्य कारण है जीव स्वरूप पर लगी हुई अनादि अविद्या और मतित्रय दोष, हीन बुद्धि, नीचे की ओर जाना और हीन सुखों में ही रममान रहना, जिसके कारण आज्ञा पालन से प्राप्त होने वाले परमानंद से ये जीव वंचित रह जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता के 16वें अध्याय के अंत में कहा है कि जो भी साधक शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी मर्जी से साधना करते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते, जो साधक शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी मर्जी से साधना करते हैं, उनकी साधना की पूर्णता नहीं होती। न च सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम, न साधना करते हुए उन्हें सुख होता है और न उन्हें श्रेष्ठ गति ही प्राप्त होती है। यदा कदा साधक शास्त्र विधि के अनुसार साधना भी करता है, परंतु श्रद्धा के बिना सफलता नहीं मिलती।
स्मरण, पूजा पाठ, तप, दान, कोई भी पारमार्थिक कार्य साधक करता है, परंतु श्रद्धा नहीं होने के कारण वह सत्कर्म भी असत, झूठा कहा जाता है। न तो उस कार्य के बदले में उसे इस लोक में सुख मिलता है, न पराम गतिम, इस लोक में न सुखम, न इस लोक में सुख, न पराम गतिम, और परलोक में भी उसकी गति नहीं होती अथवा सुख नहीं मिलता। इसलिए साधन दाता या गुरुजनों पर, अपने परमेश्वर पर, जिनका भी हम अनुसरण कर रहे हैं, उन पर श्रद्धा रखने वाला साधक ही आज्ञा का पालन कर सकता है। आज्ञा पालन करने वाले साधक को ही इष्ट अनिष्ट, पाप पुण्य, लोक परलोक, नित्य अनित्य, विधि अविधि, अपने पराये का ज्ञान होता है। और आज्ञा पालन करने वाला साधक अविधि से बचता है, अनिष्ट से बचता है। अविधि अनिष्ट से बचकर धर्माचरण करने वाले साधक को निश्चित ही पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात साधक इस जन्म मृत्यु अविद्यादि दोषों से मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त करता है। अतः प्रत्येक साधक को चाहिए कि साधन दाता ने जो जो विधि बतलाई हैं, जिस जिस समय करने को कहा है, वे विधि उस समय में और असन्निधान हो तो यथार्थ गुरु की आज्ञा पालन करें। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की